मनोजवं मारुततुल्यवेगं यतेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वतात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नमस्कार। आज हनुमान जी के जन्म उत्सव पर प्रथम प्रहरी आया है स्कूल ब्लॉक शकरपुर स्थित प्राचीन शिव मंदिर में और यहाँ हो रहा है सुंदरकांड का पाठ। आइए देखते हैं किस प्रकार से जनता सुंदरकांड के पाठ में आनंदमय होकर झूम रही। हनुमान जयंती के शुभ अवसर पर प्राचीन शिव मंदिर में होने वाले पाठ में बजरंगबली से आशीर्वाद लेने लक्ष्मीनगर विधायक अभय वर्मा भी पहुंचे। उन्होंने प्रथम प्रहरी के माध्यम से जनता को बजरंगबली के जन्मोत्सव की शुभकामनाएं भी दी। अभय वर्मा से उनके द्वारा उनके क्षेत्र के स्कूल में किताबें, ड्रेस व नए डेस्क लगवाने के विषय में पूछने पर उन्होंने कहा कि वो अपने क्षेत्र के सरकारी स्कूलों में भी प्राइवेट स्कूल की ही तरह हर तरह की सुविधा मुहैया करवाना चाहते हैं। एमसीडी इलेक्शन को लेकर उन्होंने कहा कि हम डरते नहीं हैं। हमारी सरकार अभी अभी 4 प्रदेशों में जीत कर आई है। हमारे साथ जनता के प्रेम व सहयोग बरकरार है। हम आगे भी इसी तरह जीत कर आएंगे और जनता की सेवा में तत्पर रहेंगे। गौरतलब है कि अभय वर्मा ने मंडावली क्षेत्र के शराब ठेके को बंद करवाने के लिए भी कार्य किया था। आज हनुमान जी के जन्म उत्सव पर हमारे साथ मौजूद हैं जिला अध्यक्ष रामकिशोर वर्मा जी। आइए उनसे बात करते हैं। रामकिशोर जी, हनुमान जी के जन्म उत्सव पर क्या कहना चाहेंगे सभी? निश्चित रूप से आज बहुत हर्ष का विषय है और खुशी की बात है कि आज हमारे हनुमान लला उनका जन्मोत्सव है, जयंती नहीं है। जयंती उनकी होती है जो चले जाते हैं और जन्मोत्सव उनका होता जो हमारे बीच में रहते हैं और हनुमान जी तो हमारे कण कण में हैं। लेकिन मैं आज मोदी जी को और योगी जी को विशेष बधाई दूंगा कि आपने जिस तरह से हम हिंदुओं को ये पूजा पाठ के लिए विशेष आपने संरक्षण दिया है, आपने विशेष रूप से हम सबको इतने आशीर्वाद दिया है। अभी मैं शास्त्री पार्क में था बुलंद मस्जिद पर, वहाँ मेरी 200 बहनें कलश लेकर और हनुमान जयंती के अवसर पर शोभा यात्रा निकाल रही थी। निश्चित रूप से ये शोभा यात्रा निकलना अब हिंदुस्तान में मैं कह सकता हूँ कि जैसे अभी 7 जगह की घटनाएं आई और योगी जी ने और मोदी जी ने उस पर संज्ञान लिया। आज जगह जगह पर आप देखें, कहीं पर सुंदरकांड का पाठ हो रहा है, कहीं भंडारे लग रहे हैं। आज हमें लग रहा है कि हमारा भारतवर्ष राम राज्य की ओर बढ़ रहा है और जल्दी ही मोदी जी और योगी जी के रहते हुए ये विश्व गुरु बनेगा। मैं आज पूरे देशवासियों को, पूरा जिले के अपने कार्यकर्ताओं को जिले की ओर से हनुमान जन्मोत्सव पर मैं उनको हार्दिक बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, एमसीडी इलेक्शन आगे चल गए हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एमसीडी इलेक्शन का तो मामला ये है कि ये इलेक्शन आते रहेंगे, जाते रहेंगे। ये इलेक्शन टलने का कोई विषय नहीं है। लेकिन हाँ, ये इलेक्शन टल जरूर गए हैं, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि एक व्यक्ति जिसका नाम केजरीवाल है, उसकी दादागिरी ख़त्म हुई है। वो ये कहते थे कि साहब पैसा दूं या ना दूं मेरी मर्जी। अब केंद्र ने कहा है कि हम इसको अपने अंडर में लेंगे और केजरीवाल जी, आपकी दादागिरी जो चलती थी अब दादागिरी आपकी चलेगी नहीं। और मैं आपको बता दूं, जिस जल बोर्ड को उन्होंने अपने अंडर में ले रखा था, जिस सीवर डिपार्टमेंट को ले रखा था, इसको वापस केंद्र नगर निगम में लेकर आ रहा है। तीनों नगर निगम एक हो गए हैं, राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर हो जाएंगे और उसके बाद केजरीवाल जी को पता लगेगा कि असली दिल्ली की स्थिति क्या है और दिल्ली का विकास कैसे होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हनुमान जयंती की सभी क्षेत्रवासियों को जन्मोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बस मैं यही कहना चाहूँगी कि भगवान सभी को सुख, शांति और समृद्धि दे। हर घर में भगवान का वास हो। हम सब मिलजुल कर मानवता की सेवा के लिए काम करें, क्योंकि सबसे बड़ा धर्म जो है वो है मानव धर्म। सबसे पहले हम सब एक मनुष्य हैं, तो मिलजुल कर रहें, सुख शांति से रहें, ऐसी भगवान से प्रार्थना करती हूँ। हनुमान जी सभी के लिए करता धरता है। कलयुग में कहते हैं हनुमान जी ही हैं जो सब चीज़ें संवारे हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल एकदम सत्य वचन है। कलयुग में केवल हनुमान जी हैं जो सब कुछ संभालते हैं और
पहले तो आज हनुमान जी के जन्मोत्सव की सभी को बहुत बधाई। और हमारे मोदी जी, योगी जी और शीर्ष नेतृत्व बहुत काम कर रहा है हिंदुओं को जागृत करने के लिए। आज ये मौका है, हनुमान जन्मोत्सव पर हम सब प्रण लेते हैं कि सभी संगठित होकर आगे धर्म के लिए काम करेंगे। बहुत धन्यवाद। कोविड सिचुएशन जो अभी गाज़ियाबाद के अंदर फैली है, स्कूल्स बंद हुए हैं, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं कह रहा हूँ सभी को इस कोविड के चलते जो हमारी 2019 में भी 20 में भी हुई है, मैं सभी से मेरा आग्रह है कि वो थोड़ा बचाव रखें और अपने को सुरक्षित रखें। अपने स्कूल ब्लॉक में कुछ बचाव कार्य किए हैं पहले से ही, ताकि कोविड ना पहले से सैनिटाइज बांटे भी हैं, सैनिटाइज हमने छिड़काव भी किया है। बाकी निरंतर और भी आगे जो कार्य वो करते हैं कोविड के माध्यम से, हमने दवाई बांटी है और काढ़ा भी हमने काफ़ी जगह हमने वितरण किया है, हर जगह हर ब्लॉक में। आने वाले समय में आकलन लगा के कह सकते हैं कि स्कूल ब्लॉक क्षेत्र जो है कोविड से प्रिवेंटिव है। बिल्कुल 100%, 110% हमें उम्मीद है कि सभी साथी हमारे भाई स्कूल ब्लॉक में जितने भी हैं हमारे क्षेत्र के निवासी बहुत ही एक्टिव हैं इन मामलों में और अपना बचाव खुद कर सकते हैं। ये थे हमारे साथ हनुमान जन्म उत्सव पर हमारे साथ मौजूद हैं सिसोदिया जी। आइए इनसे कार्यक्रम के विषय में जानते हैं। सिसोदिया जी, आज के कार्यक्रम के विषय में क्या कहेंगे? बहुत अच्छा है, ये हनुमान जयंती के ऊपर इन्होंने जो ये किया काम बहुत अच्छा किया है, क्योंकि आज हमारे देश में हिंदू मुस्लिम का मामला बड़ा गड़बड़ चल रहा है, बहुत ज़्यादा। और ये कुछ कह नहीं सकते हिंदू लोग, वो गाली भी देते हैं। अभी ये मालिक जो है केजरीवाल, इसे पता है नहीं कुछ लाला को, शराब के चक्कर में जो दुकानें प्राइवेट खुली हैं, ये यकीन नहीं आएगा, करोड़ों करोड़ों रुपए गया है एक एक ठेकेदार से, समझे ना। जो छोटी दुकानें थी, लोगों पे थी, वो अपने आराम से फर्स्ट क्लास शराब ला कर देते थे और कुछ पैसा नहीं देते कभी भी। आज बहुत बुरी हालत हो गई है। कोई अभी आदमी कोई चीज़ लेगा प्राइवेट तो ऐसे तो देगा नहीं, समझे ना। हनुमान जन्म उत्सव पर हमारे साथ मौजूद हैं राष्ट्रवादी दीपक जी। आइए इनसे ही बात करते हैं। दीपक जी, आज के इस कार्यक्रम के विषय में क्या कहना चाहिए? देखिए, निश्चित तौर पर आज हनुमान जी का जन्मोत्सव है, तो मेरी ओर से सबको ही बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। सभी स्वस्थ रहें और दीर्घायु हों, राष्ट्र के बारे में सोचें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आज श्री हनुमान जयंती है और हनुमान जी तो हमारे सदैव हृदय में रहते हैं और अनंत हैं। हनुमान जी तो हमेशा अनंत हैं। युगों युगों से हनुमान जी अपने लोगों की रक्षा करते हैं, उनको आशीर्वाद देते हैं। और हम लोग भारतवासी की हमारी संस्कृति है कि हम बड़े प्यार मोहब्बत सौहार्द से रहते हैं। यही हमें धर्म वेदों में सब सिखाया गया है। आज उसी संस्कृति को लेकर और भगवान जी राम के भक्त, असली जो भक्त हैं, अगर भक्ति कहीं सीखनी है तो हनुमान जी से सीखी जाए। बीजेपी की महिला मोर्चा के प्रभारी यशोदा गिडियाल जी, इसके कार्यक्रम के बारे में क्या कहेंगे? पहले तो जय माता दी, जय श्री राम। आज का जो कार्यक्रम हुआ वो बहुत ही अति उत्तम है, बहुत सुंदर है और जिन्होंने भी ऑर्गेनाइज किया ये बहुत ही अच्छा है और ये कार्यक्रम हमेशा होने चाहिए। हम लोग देवभूमि के लोग हैं, हम हिंदुस्तान के लोग हैं, हम भारत के लोग हैं। हमारे इस देश में ये कार्यक्रम होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो आजकल हम लोग देख रहे हैं, जिस हिसाब से आजकल चल रहा है, तो इस हिसाब से तो हमारा ये अपना हिंदू धर्म की जो नीति है वो हमें हमेशा अपनाना चाहिए और ये कार्यक्रम करते रहना चाहिए। देवभूमि की बात की आपने, देवभूमि उत्तराखंड में अभी इलेक्शन हुए हैं, तो क्या उस इलेक्शन का प्रभाव आने वाले इलेक्शंस में पड़ेगा? ज़रूर पड़ेगा। हम उत्तराखंड के ही लोग हैं और देवभूमि में आपको इतना याद होगा कि उत्तराखंड और उत्तरांचल और हिमाचल में जब भी चुनाव हुए तो परिवर्तन हुआ है, हमेशा सत्ता परिवर्तन हुआ है, रिपीट कभी नहीं हुआ है। फर्स्ट टाइम ये है कि जो उत्तराखंड ने अदर पार्टी के अदर इलाके का मैं नहीं बोलूँगी, बट उत्तराखंड में जो अगेंस्ट दोबारा बीजेपी आई है, तो वो मोदी है तो मुमकिन है। तो मोदी जी के डबल इंजन की सरकार ने
दोबारा बीजेपी सरकार लाए हैं उत्तराखंड में, इसलिए हम उत्तराखंड वासियों के और तमाम लोगों के बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रगुजार है कि जिन्होंने, जो केजरीवाल हमारे उत्तराखंड में गया था कि भाई फ्री राशन, फ्री बिजली, फ्री पानी, देवभूमि के लोग सब में समर्पित है, वो कभी एहसान फरामोश नहीं। आप महिला मोर्चा की प्रभारी हैं। अभी वेस्ट बंगाल में एक केस आया था लेडी के रेप का। जो बंगाल का जो नीति है वो आप सब परिचित है, क्योंकि बंगाल का जो नीति है वो गलत है, और जो ममता बनर्जी का जो रवैया है वो एक महिला होने के नाते बहुत ही गलत है और ऐसा होना नहीं चाहिए। जबकि वो लड़की कह रही है कि ऐसा कुछ नहीं था। जब वो लेटर भी बनाया हुआ है वो भी उसके ज़बरदस्ती धमकाया गया हुआ है, मतलब एक प्रेशर में बनवाया गया, ऐसा कुछ नहीं है और हम इसका खंडन करते हैं। और ममता बनर्जी का जो वस्तुत्व है वो बहुत गलत है महिलाओं के प्रति। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि आपका प्रदेश महिलाओं के लिए सुरक्षित है? आप लोगों ने महिलाओं के लिए क्या कार्य कर रहे हैं? हमारा प्रदेश, हमारा दिल्ली हो, यूपी हो, आज आप देख लीजिए यूपी में महिलाएं खुले घूम रही हैं। कहाँ है वो डर? पहले महिलाएं 4-5 बजे के बाद बाहर नहीं आती थी, आज महिलाएं 12-12 बजे तक बाहर घूमती है, क्योंकि मोदी जी के राज में और योगी जी के राज में महिलाएं सुरक्षित है और बीजेपी के राज में वाकई में महिलाएं सुरक्षित है। पंडित राज प्यारी पांडे जी, आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि कार्यक्रम किस प्रकार से शुरुआत हुई और क्या क्या कार्यक्रम में हुआ। पंडित जी नमस्कार। ये शुरुआत हनुमान जयंती के शुभ अवसर पे करते हैं। एक प्रोग्राम मैं नए साल पे करता हूँ। ये हनुमान जी का आज जन्म उत्सव मनाया जाता है, उन्हीं के उपलक्ष्य में किया जाता है। और जो हमारे ये क्षेत्रवासी, ये हमारे घर के ही परिवार हैं, बड़े भोले भाले, जैसा मैं इनको कह देता हूँ उसी पे वो तत्पर तैयार हो जाते हैं। वो मेरा सहयोग देते हैं, कंधा में कंधा लगा के हमारा सहयोग करते हैं। मैं उनके साथ ऐसे बढ़िया से प्रोग्राम बनाता हूँ और अपना जो शरीर के हिसाब से चलता हूँ कि परमात्मा इनको दया दृष्टि बनाए रखें, इनके धन बढ़ते रहें, इनके परिवार में सुख शांति बढ़ते रहें। पूरे क्षेत्रवासियों को मैं भोलेनाथ व हनुमान जी की तरफ से आशीर्वाद देता हूँ और मैं इन्हीं हनुमंत लाल का डाकिया हूँ। पंडित जी, भजन मंडली जो आप बुलाते हैं हर साल, वो कहाँ से आती है? क्या मैं नए साल पे तो हमारे उत्तराखंड के चंद्रमोहन शास्त्री जी वो बुलाते थे। अब से मैं अवध क्षेत्र से, अयोध्या से, हमारे वहीं के रहने वाले हैं, उत्तर प्रदेश बहराइच के हैं, कुछ गोंडा के हैं, कुछ अवध क्षेत्र के हैं, वहाँ से बुलाया था। तो आज का कार्यक्रम क्या कहना चाहेंगे कि आज के कार्यक्रम में जो इतनी भीड़ जमी और किस प्रकार रहा आज का कार्यक्रम? आज का कार्यक्रम बहुत अच्छा हुआ। अब इनको देख के, इनको बैठ के देखो कैसे खा रहे हैं, मेरी आत्मा इतना संतुष्ट हो रही जैसे बैठ के खाना खा रहे हैं। जान पड़ रहा कि ये भोले के और हनुमान जी के जितनी बानरी सेना है और सब बैठ के नहीं ऐसे खा रहे हैं कि एकदम भोले भाले बने हुए। जी, तो आप जनता को कुछ कहना चाहेंगे? हनुमान जी के जन्म उत्सव पर आशीर्वाद देना चाहेंगे? जनता को मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये हमेशा के लिए धन धान से परिपूर्ण रहें। हनुमान जी सबकी रक्षा करते हैं, सारे भूत उनसे डर के भागते हैं। जय बजरंगबली। बहुत आनंद आया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आने का, और आज हनुमान जी की जयंती का सबको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। दिन है, बहुत ही अच्छा लगा। अपने धर्म और अपने संस्कारों को हमें कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जय श्री राम। ही अच्छा लग रहा है अवसर, इतना ही अच्छा लग रहा है। आनंद है ना। सब तो अपने बच्चे के घर में बर्थडे ही करते हैं, लेकिन आज भोलेनाथ के दरबार में बर्थडे हो रहा है। तिरुपति बालाजी महाराज का, हनुमान जी का, बहुत खुशी है, बहुत अच्छा है, सबके घर में खुशी है। आपने बहुत ही अच्छा डांस किया। आज के विषय में क्या कहना चाहेंगे? आज के कार्यक्रम के विषय में कितना आज मेरा डांस आपने देखा? थैंक यू। अच्छा लगा यहाँ का अवसर, जितना लोग आए, पब्लिक आई, कांगू भैया आए, ये रहते हैं शर्मा जी भैया, सब आए, मंदिर के लोग, बहुत ही अच्छा लगा कि ये स्कूल ब्लॉक में अच्छा प्रोग्राम हुआ है और गेट टुगेदर कोरोना के बाद फर्स्ट टाइम ये सारी चीज़ें हो रही है, तो बढ़िया लग रहा है। लोग इकट्ठे हैं, कोरोना सेफ है, तो बहुत अच्छा। बजरंगबली ऐसे भगवान है जो कलयुग तक वरदान है उनको रहने का, तो उनका बर्थडे था। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी बर्थडे टू बजरंगबली। तो क्या कहेंगे, कोविड चला गया? नहीं, अभी भी कोविड का प्रोटोकॉल तो हम फॉलो कर रहे हैं, पर ये श्रद्धा भी है मन में, तो कोविड का थोड़ा डर भी है, पर ऐसा नहीं है जैसा पहले था।
खुश हैं, आज बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ हनुमान जी का, और मेरे ख्याल से तो ये होता ही रहना चाहिए, बढ़िया, और मैं करती रहती हूँ। जय माता दी। एक भजन तो हो जाए, आपने बहुत भजन सुनाए, अभी सुना नहीं था। 2 शब्द तो हो ही जाए। अब कौन से वाला भजन गाऊँ? हाथ में कटोरी। हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। बोल 12 नाम अच्छी तरीके से सब लोग याद करें, सुबह शाम उनको जपते रहे, जैसे हनुमान, अंजनी सुनु, पवन पुत्र, पिंगाक्ष, रामेश, महाबल, सीता शोक निवारण, लक्ष्मण प्राणदाता, 10 श्री सर्वता उदीकरण, अमित विक्रम फाल्गुन सर। तो मैं चाहती हूँ सब हनुमान जी को प्रतिदिन सुबह शाम सोते जगते उठते याद करते रहे। शुभकामनाएं। जय बजरंगबली। बजरंगबली की जय। तो देखा आप सभी ने किस प्रकार से सबने बजरंगबली के भजनों का आनंद लिया, और कैसे बच्चे छोटे बच्चे तक में बजरंगबली के भजनों में मगन होकर झूमने लगे। जय बजरंगबली। जय बजरंगबली। तेज बोलो। जय बजरंगबली। जय बजरंगबली। जय बजरंगबली। छोटे छोटे बच्चे भी बजरंगबली के भजनों में झूम झूम के जय बजरंगबली का जाप करने लगे। तो इसी के साथ आप सभी से विदा लेते हुए कैमरामैन गिरिजा शंकर मिश्रा के साथ मैं पूर्णिमा मिश्रा, प्रथम प्रहरी।